नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे दुर्योधन की दुर्भिसंधि, व्यास जी का आगमन और मैत्रेय जी का श्राप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब दुरात्मा दुर्योधन को यह समाचार मिला कि विदुर जी पांडवों के पास से लौट आए हैं, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मामा शकुनी, कर्ण और दुशासन को बुलाकर कहा, पांडवों के हितैषी और हमारे पिताजी के अंतरंग मंत्री विदुर वन से लौटकर आ गए हैं। वे पिताजी को ऐसी उल्टी सीधी समझावेंगे कि फिर से पांडव बुलवा लिए जाएंगे। उनके ऐसा करने से पहले ही आप लोग कोई ऐसी युक्ति लगाएं जिससे मेरा काम बन जाए। दुर्योधन का अभिप्राय समझकर कर्ण ने कहा, हम सब कवच एवं शस्त्रास्त्र धारण करके रथ पर सवार हों और वनवासी पांडवों को मार डालने के लिए चल पड़े। इस प्रकार पांडवों की मृत्यु की बात लोगों को मालूम भी नहीं होगी और हमारा कलह भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब तक पांडव लड़ने भिड़ने के लिए उत्सुक नहीं है, शोकग्रस्त हैं, असहाय हैं, तभी तक उन पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। सभी ने एक स्वर से कर्ण की बात स्वीकार कर ली। वे सब क्रोध के अधीन होकर रथों पर सवार हुए और पांडवों को मारने के लिए वन के लिए चल पड़े। महर्षि व्यास बड़े ही शुद्ध अंतःकरण के पुरुष हैं। उनका सामर्थ्य अनिर्वचनीय है। जिस समय कौरव पांडवों का अनिष्ट करने के लिए यात्रा कर रहे थे, उसी समय वे वहां आ पहुंचे। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से कौरवों की दुर्बुद्धि का पता चल गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा देकर कौरवों को वैसा करने से रोक दिया। तदंतर धृतराष्ट्र के पास जाकर वे बोले, धृतराष्ट्र, मैं तुम लोगों के हित की बात कहता हूँ। दुर्योधन ने कपटपूर्वक जुआ खेलकर पांडवों को हरा दिया और उन्हें वन में भेज दिया। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। ये निश्चित है कि 13 वर्ष के बाद कौरवों के लिए संकटों का स्मरण करके पांडव बड़ा उग्र रूप धारण करेंगे और बाणों की बौछार से तुम्हारे पुत्रों का ध्वंस कर डालेंगे। भला यह कैसी बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्य के लोभ से पांडवों को मार डालना चाहते हैं। मैं कह देता हूँ कि तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोक दो। वो चुपचाप घर बैठा रहे। यदि पांडवों को मार डालने की चेष्टा की तो वो स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि तुम अपने पुत्र की द्वेष बुद्धि मिटाने का यत्न न करोगे तो बड़ा अन्याय होगा। मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला ही वन में जाकर पांडवों के पास रहे। संभव है पांडवों के सत्संग से दुर्योधन का द्वेष भाव दूर होकर प्रेम भाव की जागृति हो जाए, परंतु ये बात है बहुत कठिन, क्योंकि जन्मगत स्वभाव का बदल जाना सरल नहीं है। यदि तुम कुरुवंशियों की रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों के साथ मेल मिलाप कर ले। धृतराष्ट्र ने कहा, परम ज्ञान संपन्न महर्षि, जो कुछ आप कह रहे हैं वही तो मैं भी कहता हूँ। ये बात सभी लोग जानते हैं। आप कौरवों की उन्नति और कल्याण के लिए सम्मति दे रहे हैं, वही विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य भी देते हैं। यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुवंशियों पर दया करते हैं, तो आप मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधन को ऐसी ही शिक्षा दें। व्यास जी ने कहा, राजन, थोड़ी ही देर में महर्षि मैत्रेय यहाँ आ रहे हैं। वे पांडवों से मिलकर अब हम लोगों से मिलना चाहते हैं। वही तुम्हारे पुत्र को मेल मिलाप का उपदेश करेंगे। हाँ, इस बात की सूचना मैं दिए देता हूँ कि वे जो कुछ कहें बिना सोच विचार के करना चाहिए। यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो वे क्रोध से श्राप दे देंगे। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास वहाँ से रवाना हो गए। महर्षि मैत्रेय के पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के सहित उनकी सेवा सत्कार में लग गए। विश्राम के पश्चात धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा, भगवान, आप कुरुजांगल देश से यहाँ तक आराम से तो आए, पांचों पांडव सकुशल तो हैं। वे आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं? आप कृपा करके ये तो बतलाइए कि कौरव और पांडवों में सदा के लिए मेल मिलाप हो जाएगा ना? मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा करते करते कुरुजांगल देश में गया था। वहाँ संयोगवश काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से भेंट हो गई। वे आजकल जटा और मृगछाला धारण किए तपोवन में निवास कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। धृतराष्ट्र, मैंने वहीं ये सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश जुआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है। ये तो तुम लोगों के लिए बड़ी भयावनी बात है। वहाँ से मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं तुम पर सदा से स्नेह और प्रेम रखता हूँ। राजन, ये किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्म के जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक दूसरे के विरोध से मर मिटते। तुम सबके केंद्र एवं रोकने, सजा करने आदि में समर्थ हो, फिर इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? तुम्हारी सभा में तुम्हारे सामने डाकुओं के समान जो अन्याय कार्य हुआ है, उससे ऋषिमुनियों के समाज में तुम्हारी बड़ी हेठी हुई है। अब भी संभल जाओ। इसके बाद दुर्योधन की ओर मुंह फेर कर कहा, बेटा दुर्योधन,
मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। तुम तनक समझदारी से काम लो। पांडवों का, कुरुवंशियों का, सारी प्रजा का और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसी में है कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो। वे सब के सब वीर योद्धा, बलवान, दृढ़ एवं नररत्न हैं। वे बड़े सत्य प्रतिज्ञ, आत्माभिमानी और राक्षसों के शत्रु हैं। वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते हैं। उनके हाथों बड़े बड़े राक्षसों का नाश होने वाला है और हिडिंब, बक, किरमिर आदि राक्षसों को उन्हें मार भी डाला है। जिस समय रात में वे यहाँ से जा रहे थे, किरमिर जैसे बलवान राक्षस को भीमसेन ने बात की बात में मार डाला। तुम तो जानते ही हो कि दिग्विजय के समय भीमसेन ने 10,000 हाथियों के समान बलि जरासंध को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं, द्रुपद के पुत्र उनके साले हैं। पांडवों के साथ युद्ध में टक्कर लेने वाला इस समय कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। बेटा, तुम मेरी बात मान लो, क्रोध के वश होकर अनर्थ मत करो। जिस समय महर्षि मैत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन मुस्कुराकर पैर से जमीन को रेतने लगा और अपनी सूंड के समान जांघ पर हाथ से ताल ठोकने लगा। दुर्योधन की ये उद्दंडता देखकर मैत्रेय जी ने उसको श्राप देने का विचार किया। किसी का क्या वश है, विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा दुर्योधन को श्राप दिया। मूर्ख दुर्योधन, तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता। ले, तू इस अभिमान का फल चख। तेरे इस द्रोह के कारण कौरव और पांडवों में घोर युद्ध होगा। उसमें भीमसेन गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे। महर्षि मैत्रेय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र उनके चरणों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, ऐसी कृपा कीजिए जिससे ये श्राप न लगे। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, यदि तुम्हारा पुत्र पांडवों से मेल कर लेगा तब तो मेरा श्राप नहीं लगेगा, नहीं तो अवश्य लगेगा। तदंतर महर्षि मैत्रेय वहां से प्रस्थान कर गए। दुर्योधन भी भीमसेन के किरमिरवत संबंधी पराक्रम को सुनकर उदास मुंह से वहां से चला गया। अब है किरमिरवत की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मैत्रेय मुनि के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा, विदुर, भीमसेन ने किरमिर राक्षस की भेंट कहाँ की? तुम मुझे किरमिरवत की कथा सुनाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, पांडवों के सभी काम अलौकिक हैं। मुझे तो बार बार उन्हें सुनने का अवसर मिलता है। राजन, जिस समय पांडव जुए में हारकर वनवास के लिए से हस्तिनापुर से रवाना हुए, उस समय लगातार 3 दिन तक चलते ही रहे। जिस मार्ग से वे काम्यक वन में प्रवेश करना चाहते थे, आधी रात के समय उस मार्ग को रोककर किरमिर राक्षस खड़ा हो गया। वो हाथ में जलती हुई लूक लिए हुए था। भुजाएं लंबी थी और दाढ़ें भयंकर, आंखें लाल लाल, सिर के बाल खड़े खड़े, मानो आग की लपटें हो। वो कभी तरह तरह की माया फैलाता तो कभी बादलों की तरह गरजता। उसकी गर्जना से सारे वन पशु भयभीत होकर खलबला उठे। आंधी चलने लगी, धूल से आकाश आच्छादित हो गया। द्रौपदी तो उसके दर्शन मात्र से बेहोश सी हो गई। उसकी ये चाल देखकर पुरोहित धौम्य ने रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके राक्षसी माया नष्ट कर दी। उसी समय किरमिर राक्षस भयावह वेश में पांडवों के सामने आकर खड़ा हो गया। पांडवों का परिचय जानकर किरमिर ने कहा कि मैं बकासुर का भाई और हिडिंब का मित्र हूँ। इसी भीमसेन ने उसको मारा है, इसलिए आज अच्छा अवसर मिला है, इसे मैं अभी नष्ट कर देता हूँ। उसी समय भीमसेन ने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर फेंक दिए। भीमसेन ने दृढ़ता के साथ लंगोट कसकर वृक्ष को उठाया और राक्षस के सिर पर दे मारा, परंतु इससे राक्षस को कोई घबराहट नहीं हुई। राक्षस ने उसके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी, परंतु भीमसेन ने पैर से मारकर अपने को बचा लिया। इसके बाद दोनों में भयंकर वृक्ष युद्ध हुआ, जिससे आसपास के बहुत से वृक्ष नष्ट हो गए। भीमसेन ने हाथी के समान झपटकर राक्षस को अपनी बाहों में बांध तो लिया अवश्य, परंतु वो झोर करके निकल गया और उल्टे भीमसेन को ही पकड़ लिया। तदंतर बलवान भीमसेन ने उसको जमीन पर गिरा दिया और उसकी कमर घुटनों से दबाकर गला घोंट दिया। उसका शरीर ढीला पड़ गया, आंखें निकल आई। इस प्रकार किरमिर राक्षस के मर जाने पर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे और फिर काम्यक वन में प्रवेश किया। इस प्रकार विदुर जी ने किरमिरवत की बात सुनाकर राजा धृतराष्ट्र को सुनाई और धृतराष्ट्र इस बात से उदास से हो गए और उन्होंने लंबी सांस ली। धन्यवाद।